हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, गाउस प्रमेय के बारे में, जिसमें हमने कहा गॉस प्रमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान फाई का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। फिर उसी फॉर्मूले की सहायता से हमने एक खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, और वो भी अलग अलग बिंदुओं के लिए। पहले हमने कहा कि बिंदु P उस गोले से बाहर रखा हुआ है, फिर हमने कहा कि वह बिंदु P उस गोले के पृष्ठ पर रखा हुआ है, और वही बिंदु P इस गोले के अंदर रखा हुआ है। अब हमें अलग कोई और आकृति दे दी गई हो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उस कुचालक गोले की जगह चालक गोला ले लिया जाए, ठीक है, चालक पदार्थ का गोला ले लिया जाए। अभी पहले हमने क्या कहा, कुचालक पदार्थ का गोला था, अब हम कह रहे हैं सुचालक है, चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, यानी कि उसमें से आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो अगर ऐसा गोला ले लिया जाए तब क्या स्थिति होगी, उसमें भी फिर हम कहें कि खोखला गोला ले और एक ठोस गोला ले। जैसे देखो, कुचालक गोले के लिए भी हमने खोखले गोले की बात की थी, अभी तक हमने ठोस गोले की बात नहीं की। उसकी एक अलग कंडीशन होती है, उसकी अलग कंडीशन होती है अपने पास, ठीक है। तो अगर हमें चालक गोले के लिए कहा जाए कि चालक गोला है, चालक में भी अगर वो खोखला है या फिर ठोस है, तो उन दोनों स्थितियों में खोखले कुचालक गोले के समान परिणाम प्राप्त होते हैं। सीधा याद रखना है। अगर हमें चालक गोला दे दिया जाए, देखो चालक गोले की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास चालक पदार्थ का गोला है, ये चालक पदार्थ का बना हुआ है। अब पहले हम कहते हैं कि खोखला है, खोखला यानी कि इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, होलो है, खाली। यहाँ पे तो पदार्थ केवल कहाँ है, इसकी सतह पर है, केवल सतह पर है, पृष्ठ है। तो जैसे इसको आवेशित किया जाएगा तो वो संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर। जैसे ये प्लस 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 इस तरह से पूरे पे फैल जाएगा, पूरे पे बराबर फैल जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यही मैं कहता हूं कि जो गोला है वो ठोस चालक पदार्थ का बना है, यानी कि देखो चालक पदार्थ का ठोस है, यानी कि ये जो अंदर है वो खाली नहीं है, अंदर पूरे के अंदर यहाँ पदार्थ भरा हुआ है। ठोस गोले की बात कर रहे हैं, ये कहेंगे जैसे ये इस तरह से पूरा पदार्थ भरा हुआ है। और फिर इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जैसे ही हम इसको आवेशित करेंगे, यानी कि बाहरी स्रोत से आवेश देंगे, तो वो संपूर्ण आवेश फिर से कहाँ जाएगा, उस गोले के पृष्ठ पर जाएगा। यानी कि उसके आयतन में आवेश उपस्थित नहीं है, उसके अंदर आवेश की मात्रा शून्य है, और संपूर्ण आवेश कहाँ है, इस गोले के पृष्ठ पर है। ये ध्यान रखना है, संपूर्ण आवेश कहाँ गया, उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, पूरे पे बराबर फैल गया यहाँ पर। अब अंदर आवेश नहीं है, तो फिर से स्थितियां तो वही पैदा हुई कि बिंदु P अगर बाहर है तो E का मान KQ अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। जो स्मॉल आर है वो हम कह रहे हैं कि उस गोले के केंद्र से उस बिंदु P तक की दूरी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो फिर वापस पृष्ठ पे लाओगे तो वापस वही मान निकालना है, और अंदर लाओगे बिंदु, जैसे कहीं पर भी हमने अंदर रख दिया, तो अंदर लाओगे तो हम कहेंगे कि आवेश की मात्रा शून्य है, और आवेश की मात्रा शून्य है मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी शून्य होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है अपने पास चालक गोले के लिए। चालक में हमने कहा खोखला गोला हो या फिर ठोस गोला हो, तब दोनों स्थितियों में वो एक ही बात है जो कुचालक खोखले गोले के लिए थी। कुचालक खोखले गोले के लिए जो कंडीशंस होती है वही सुचालक गोले के लिए होती है। ओके, अब एक केस अपने पास अलग से रहेगा, वो कुचालक ठोस गोले के लिए। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कुचालक, लेकिन वो खोखला था। अब हम कहेंगे आगे एक केस अपने पास स्पेसिफिक केस हमें अलग से पढ़ना है, वो कुचालक ठोस गोले के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें उस केस के लिए सॉल्व करना है, आ रहा है उसके लिए।
ये हटा देते हैं। कुचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। क्या है? नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटिंग है, सॉलिड स्फीयर है। पहले हमने होलो स्फीयर की बात की थी, हमने खोखले गोले की बात की थी, और अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने पास ठोस गोला है, खोखला नहीं, यानी कि उसके अंदर पूरे में पदार्थ भरा हुआ है, उस पूरे के अंदर पदार्थ भरा हुआ है। डायग्राम बनाए अभी हम ये लेते हैं डायग्राम, ये जैसे, ठीक है, बराबर गोला नहीं बना, बराबर बना देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो गया। ये बिंदु ले लेते हैं हम, एक ओ केंद्र है इसका, यहाँ से परिधि तक की दूरी को हम लिखते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। फिर हम कहते हैं कि बिंदु P जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु P हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पर भी, बार पटक दो इसको, और ये दूरी क्या लेते हैं? स्मॉल r। O से P तक की दूरी है अपने पास, स्मॉल r है। अब देखो, जैसे ही इस गोले को आवेशित किया जाएगा, ये अपने पास कुचालक ठोस गोला, देखो तो इसको जैसे हम आवेश देंगे, तो पहले की स्थितियों में हर बार ये था कि आवेश कहाँ जा रहा था? उस गोले के पृष्ठ पर जा रहा था, केवल बाहर था, उसके अंदर आवेश की मात्रा 0 थी, अंदर तो आवेश था ही नहीं। लेकिन ये अपने पास कुचालक पदार्थ का ठोस गोला, यानी कि यहाँ पदार्थ है, तो कुचालक पदार्थ को जैसे ही आवेश दोगे तो वो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि जो प्लस क्यू दिया जाएगा वो प्लस क्यू इसमें बराबर मात्रा में फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, बराबर फैलेगा इसके अंदर, यानी कि पूरे आयतन में फैल गया। देखो अलग चीज क्या आई यहाँ, अब आवेश वितरण कहाँ हुआ? आयतन में हुआ, यानी ये सीधा दिमाग क्लिक करना चाहिए, कहाँ जाएंगे हम? रो के लिए जाएंगे। इसके लिए रो के लिए, क्योंकि देखो अगर एक रेखा पर, सीधी रेखा पर आवेश वितरित होता है तो हम रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं लैम्डा। अगर हम कहते हैं कि पृष्ठ पर आवेश वितरण होता है तो सिग्मा, और जब वहाँ आवेश आयतन में जा रहा मतलब रो लेंगे, आयतन के लिए आवेश ले रहे हैं, ओके, आवेश प्रति एकांक आयतन के लिए मात्रा लेंगे हम, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब पहले हम बात कर रहे हैं अभी अलग अलग कंडीशंस की। अगर हम उसकी बात करें रो के लिए, तो रो के रूप में लिखोगे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, आगे देखो अपने काम आएगा फॉर्मूला कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले केस में, फर्स्ट केस में अपने पास जो पहला केस है उसमें हम कह रहे हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है, यानी कि बिंदु P इसके बाहर रखा हुआ है, इसके बाहर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डायग्राम देखो, ये तो हमें दिया गया गोला, ये बिंदु P लेता हूँ मैं, तो ये अपना गाउसीय पृष्ठ, उसके जैसे है ना, अलग नहीं है अभी, बिंदु P, ये दूरी अपने पास स्मॉल r, तो स्मॉल r क्या हुई? इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या हो गई अपने पास, जो काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ है उस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या हो गई, ओके। और जो आवेश है वो अपने पास टोटल कितना है? प्लस क्यू है, वो भी पूरे आयतन में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्लस क्यू आवेश इसमें पूरे में फैला हुआ है, वो हमें पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। O से P तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास स्मॉल r है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तुम्हें फॉर्मूले पता है, फाई इक्वल टू EDS, और दूसरा फॉर्मूला अपने पास फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों यूज करो तो आएगा
close integration of E dot dx is equal to Q by epsilon नॉट बराबर है। अब अल्पांश हमें बता लोगे तो पृष्ठ के लंबवत आएगा, तो EDS cos 0 डिग्री यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ EDS लिख दूं मैं इसको, तो ds इक्वल टू Q by epsilon नॉट। फिर E बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का, Q by epsilon नॉट। E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू Q by epsilon नॉट। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds मीन्स अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का ds है, समाकलन करने का मतलब कुल मान, कुल मतलब जो अपने पास गाउसियन पृष्ठ है वो कैसा है, गोलाकार है, ये देखिए 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर है, ये आ गया इक्वल में Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E का मान निकालो तो 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड में ले जाएं तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है K, तो ये हो गया KQ अपॉन r स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला देखो पहले जैसा है जो हमने पहले पढ़ा था, देख लें इसको, जो पहले पढ़ा था वही फॉर्मूला आया, जो हमने खोखले गोले के लिए पढ़ा था वैसा ही अपने पास फॉर्मूला आ गया ठोस गोले के लिए भी, कि E इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर आ गया। अब तो ये की बात हुई, तो फिर हम यहाँ कह रहे हैं कि कुछ अलग ठोस गोले से बिंदु P जब बाहर है तब ये भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कि बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि E इक्वल टू KQ बाई r स्क्वायर आया, जो बिंदु आवेश के कारण आया वही वापस अपने खोखले गोले के कारण आया, वही ठोस गोले के कारण भी आया, लेकिन कब आया, जब बिंदु P गोले के बाहर है। अगर पृष्ठ पर आ जाए या उसके अंदर हो तब अलग स्थिति होगी। सेकंड केस, सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, r बराबर r, यानी कि दोनों को बराबर कर दो दूरियों को, ये जो स्मॉल r है वो इस कैपिटल R के बराबर कर दिया, बराबर कर दिया, तो अब कैसे करें, सूत्र तो वही E इक्वल टू KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर था, अब उसमें डिवाइड में क्या लिख दोगे, कैपिटल R स्क्वायर। जो बिंदु P को हम कहाँ लेके आ गए, यहाँ से इस पृष्ठ पे लेके आ गए, डायग्राम जो था वो इस तरह से हो गया, डायग्राम बना के दिखा दे, तो ये दिया गया गोला, ये अपने पास R, और जो बिंदु P है वो मैं कहता हूँ कि बाहर नहीं, यहाँ है बिंदु P, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो स्मॉल r दूरी दोनों बराबर ही तो हुई, अभी बराबर हुई ना, तो KQ बाई r स्क्वायर आ गया। अब Q बाई r स्क्वायर को रिप्लेस करोगे रो के रूप में, तो रो के रूप में कैसे चेंज करें, तो आवेश घनत्व तो हमें पता होना चाहिए कि आयतन आवेश घनत्व तो क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व वो होता है रो इक्वल टू Q अपॉन आवेश बटा आयतन, आयतन का सूत्र आना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, 4/3 पाई r क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, याद होना चाहिए, ध्यान रखें, ये अपने पास फॉर्मूला इसका आयतन का, तो 4/3 पाई r क्यूब को अब उधर ले जाओ तो Q के लिए क्या बन जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 2, 3 6 गुना कर दिया। अब यही Q का मान इस फॉर्मूले में रख दो, जो Q बराबर आया 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, वो हम कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर रहे हैं, सो E इक्वल टू K जो है उसको वापस ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मना नहीं क्योंकि आसानी से कट जाएगा, हमें दिख रहा है कि 4 पाई कटेगा कहीं ना कहीं, तो K की जगह हमने दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q की जगह हमने ये मान निकाल दिया है, देखो 4/3 पाई r क्यूब रो, ये बटा वाला r स्क्वायर एज इट इज पड़ा है तो यहाँ पटक दो r स्क्वायर। अब देखो बेटा इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ काट छाट कर सकते हैं, क्या की जा सकती है ना, काट छाट कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो ये 4 पाई खत्म,
आर स्क्वायर, ये क्यूब है, देखो याद रखना, ये एक बच जाएगा, तो क्या रह गया E इक्वल टू, ऊपर बच गया देखो अपने पास रो इंटू आर, डिवाइड में क्या रह गया 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ऑल। इतना सा है, आसान है, खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड केस सॉल्व किए हैं। फर्स्ट केस हमने कहा था कि जब बिंदु P बाहर है, मतलब स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा था, तब आया अपने पास AQ/r², वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ रखा है। हम कहते हैं कि बिंदु P को जब पृष्ठ पे लेके आ जाओ, ये सेकंड केस हमने लिया, तब हमने कहा कि ये आया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अभी भी तीसरी कहानी अपने पास बाकी है। तीसरी कहानी क्या है? जब बिंदु P को उस गोले के भीतर रखा जाए, उसके अंदर रखा जाए, तब क्या होगा। और वही तो है सब कुछ, वो बिल्कुल अलग है, वो पहले के जैसा नहीं है, ये अलग है अपने पास तीसरा केस। तो तीसरा केस हमें पढ़ना है। चलो चलते हैं थर्ड केस के लिए, स्टार्ट करें। थर्ड केस हो गया, ये देख लें वापस, इसको आराम से देख लें, फिर थर्ड केस स्टार्ट करते हैं। थर्ड केस, ये अपना गोला है, गोला गोल गोल है, एकदम गुलाब जामुन की तरह, जो कि अभी दुकानों पे नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है, और हम मारवाड़ियों को तो मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी हमें गुलाब जामुन नहीं मिल रहे हैं। थोड़े दिन और वेट करें। ये बिल्कुल गोल गोल बन गया। तो देखो बिंदु O, ये R ने त्रिज्या बना दी। बिंदु P को हम कह रहे हैं कहाँ रखना है, इसके अंदर ही रखना है। ये रख दिया बिंदु P, P को ही लेते हैं हर बार। ये स्मॉल r त्रिज्या हो गई इसकी, किसकी त्रिज्या, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या, जो कि अपने पास एक काल्पनिक पृष्ठ है, देखो ठीक है। गाउसीय पृष्ठ लिया हमने अंदर, क्योंकि हमने कहा बिंदु P अंदर रखा हुआ है, उस गोले के अंदर स्थित है, मतलब जितनी इसकी दूरी यहाँ से उतनी त्रिज्या का हमने गोला ले लिया, जितनी बिंदु O से P तक की दूरी उतनी त्रिज्या का हमने गाउसीय पृष्ठ ले लिया, यानी कि काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। अब इसके लिए कैसे करें, तो आवेश हमने कहा था कि जो कुल आवेश इस गोले के अंदर था वो प्लस Q था, कुल आवेश था। देखो नोटिस करने वाली चीज यही है यहाँ कि जो प्लस Q है वो इस गोले के पास है, पूरे के पास है, लेकिन हमें कितना हिस्सा लेना, अपना जो गाउसीय पृष्ठ है वो तो केवल ये वाला है, ये वाला देखो जो हमने स्मॉल r त्रिज्या वाला लिया, केवल यही भाग है, कैपिटल R वाला भाग नहीं है अपने पास। तो हमें इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा निकालनी पड़ेगी, कि इसके अंदर कितनी आवेश की मात्रा उपस्थित है वो देखनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालें, कुछ जादू करो। अरे कैसे निकालते हो, एक ट्रिक है तुम्हारे पास जो छोटी क्लासों से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि अगर तुम्हारे पास 25 पेन का मूल्य मैं कह देता हूँ 100 रुपये है, तो बताओ कि 35 पेन का मूल्य क्या होगा। कि ये कौन सा सवाल हुआ सर, लेकिन उसी के पीछे ये कहानी, और ऐसी कहानी बार बार काम आएगी अपने, ये ट्रिक हम बार बार काम में लेते हैं, इसलिए तो पढ़ा था छोटी क्लास में। तो हमने क्या कहा, 25 पेन का मूल्य 100 रुपये, तो 35 पेन का मूल्य कैसे निकालोगे। तो उसके लिए तुम्हें पहले एक पेन का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर जितने पेन का मूल्य ज्ञात करना है उसे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, उसको हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो संपूर्ण आयतन में फैला हुआ आवेश है, देखो प्रत्येकांक होने का मतलब यहाँ प्रत्येकांक आयतन से है,
कि प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश है, और फिर जितने आयतन में तुम्हें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, सिंपल है ना। तो देखो कि हम कह रहे हैं कि आयतन हमें निकालना है इस पूरे का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। इसका आयतन लेना 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन स्मॉल आर क्यूब। तो जो आवेश की मात्रा है उसको मैं लिखता हूं क्यू डैश। ये जो क्यू डैश आवेश है वो इस गोले के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है, ये याद रखें। तो जो क्यू डैश आएगा वो कुल आवेश बटा कुल आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि कैपिटल आर क्यूब गुणा किससे करोगे, जितने आयतन के लिए ज्ञात करना है 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। ये याद रखें, कहाँ क्या लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो Q बटा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब गुणा किया हमने 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब से। ओके, अब सॉल्व कर दो इसको पहले तो Q डैश को ही। तो 4/3 पाई ये तो कट गया सर यहीं पे, Q डैश तो बड़ा आसान काम हो गया, Q आर क्यूब बटा में कैपिटल आर क्यूब। बिल्कुल छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से ये Q डैश का मान आ गया। देखो अब वही आसान रास्ता, समाकलन करना है EDS का, बराबर में रखना है Q डैश, ये ध्यान रखें यहाँ बटा एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो गाउस ने क्या कहा था, जो गाउस ने बात कही थी उसी बात को याद रखना है। गाउस कहता है कि उस पृष्ठ में जितना आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा। तो इस गाउस पृष्ठ के अंदर आवेश तो Q डैश है अपने पास, तो Q नहीं रखोगे, इसमें क्या रखोगे, Q डैश रखोगे। यहाँ आ जाएगा अपने पास फिर वही E समाकलन ds बराबर Q डैश का मान रखो, ये रहा Q डैश का मान, Q आर क्यूब बटा आर क्यूब, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखें, यहाँ है ये एप्सिलॉन नॉट। अब समाकलन ds, तो ds का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस गोले का, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो कौन सा आर है, स्मॉल आर है, गाउसीय पृष्ठ के लिए है, ये आ जाएगा Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमें किसके मान की आवश्यकता है, हमें चाहिए कैपिटल E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके अलावा जो भी है कहाँ पर को, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ आ जाएगा E इक्वल टू, ये ऐसे कैसे है, ऐसे ही रहने दो इसको, इसका कुछ नहीं करना, इसको ले जाओ डिवाइड में 4 पाई, ये क्या आ गया आर स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसे काट दो, उसको कोई नहीं बचा सकता। ये आर स्क्वायर, ये घात कट गई, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो पड़ा रहने दो, लेकिन उसको अरेंज कर दो। देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर दिया हमने। फिर देखो ये Q इंटू क्या है R, और बटा में क्या है कैपिटल आर क्यूब। बन गया ना सूत्र, बना कि नहीं बना, कि Q R बटा आर क्यूब, सूत्र आ गया। देखो 1/4 मतलब क्या है, ये वाला K Q R अपॉन आर क्यूब। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे चेक करें, चेक करने के लिए मैं कहता हूँ कि अगर R बराबर R रख दो, यानी कि इसे स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, तो देखो एक R की घात कट जाएगी, मतलब यहाँ क्या बच जाएगा R स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि Q बटा R स्क्वायर बचेगा ना। सूत्र हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास थर्ड फॉर्मूला आ गया, इसका तीसरा सूत्र आ गया। अब इस फॉर्मूले से तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस गोले के अंदर जाने से, पृष्ठ पर आने से, बाहर जाने से किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, कैसे बदल रहा है।
समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो यहाँ दूरी के साथ भी तो कुछ ना कुछ बदलेगा। तो कौन सी राशि कैसे परिवर्तित हो रही है उसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अब यहाँ। तो ग्राफ प्लॉट कैसे करें, ये लो यहाँ बनाते हैं ग्राफ, जगह बची हुई तो छोड़ना नहीं उसको। ये मैं कहता हूँ कि ई है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस तरफ स्मॉल आर है, दूरी है। तो ये वाला बिंदु क्या है कि दूरी भी जीरो, ई भी जीरो। अब जैसे दूरी बढ़ाओगे अंदर, यहाँ केंद्र से आगे की ओर, केंद्र पर अगर देखो, यानी कि इस स्मॉल आर का मान अगर जीरो रख दो, जीरो कैसे कि ये बिंदु पी अगर मैं लाता हूँ यहाँ पर, यहाँ रखा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ, यहाँ जीरो रखते ही ई तो जीरो हो गया, मतलब ग्राफ तो स्टार्ट यहीं से होगा, जीरो से ही स्टार्ट होगा। अब ये जो ई का मान है वो स्मॉल आर के समानुपाती है। देखो जब बिंदु पी अंदर है तब क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती में बच्चों आ गया में ग्राफ सीधी रेखा आएगी, आगे खींच दो लाइन। अब जैसे पृष्ठ पे आए, तो पृष्ठ पे आते ही मान हमने पढ़ा था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और वही पृष्ठ से बाहर निकल जाओ तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब कि उसके व्युत्क्रमानुपाती और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती से ग्राफ तो नीचे आएगा। तो यहाँ से इस तरह ये हुआ, तो इस बिंदु पे क्या है, आर बराबर आर। इससे क्या पता चला कि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र पर जीरो होता है, फिर केंद्र से पृष्ठ तक जाते हैं तब तक विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है, पृष्ठ पर अधिकतम होता है। पृष्ठ से बाहर जाओगे, जितनी ज्यादा दूरी तक जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान घटता ही जाएगा। ओके, ये तीनों पॉइंट्स हो गए।